हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग समाजशास्त्रीय विचारक एवं उनके कथन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ये ऑलमोस्ट 5 पार्ट इसका कवर कर चुके हैं। आज 6 पोर्शन है इसका, और ईच जो पार्ट है उसमें हम लोग 20 जो कोट हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो कोट हैं वो मैं यूं ही नहीं पूछ देती हूँ या यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हम लोग, बल्कि ये सारे कोट जो हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में कई कोट तो कई बार पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि एक कलेक्शन हो जाएगा जो कि कोट से रिलेटेड है। और आप लोग ज़्यादा नहीं, कुछ 8-10 मिनट का ये लेक्चर होता है जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि 20 कोट्स भी तैयार होंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए आज का हम लोग पहला कोट देखते हैं। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है। हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है। और ये कोट जो है वो संयुक्त परिवार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि ये सदैव एक उत्साहित समूह रहा है और वहाँ हर समय कुछ रुचिकर होता रहता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भारतीय थिंकर हैं इरावती कर्वे, उनके द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है। ये भी आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है। ये कोट आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे, और थिंकर भी थोड़े अलग से हैं। इनका नाम गुल्डनर है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला कोट है। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया कोट है। और सामुदायिक जो समुदाय है वो सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। तो ये बात आगबन कहते हैं। अगला कोट हम लोग देखते हैं। जनजातियाँ कुछ नहीं हैं बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट। और यहाँ पे मैंने सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2019 को मेंशन किया है, लेकिन ये न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। हर लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो पीजीटी से लेके हम नेट की बात करें। तो ये एक भारतीय थिंकर जीएस खुर्रे, आप सभी को पता है, उनका है। ओके, अगला कोट है। वैश्वीकरण, बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। यह यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया है। और ये वैश्वीकरण की बात हो रही है। वैश्वीकरण, बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। और ये कथन जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा दिया गया है। अगला कोट है कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2019 में कोट पूछा गया है। और किसने जाति प्रथा का कहा है कि भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है? तो ये आप सभी को पता है, ये कोट भी आप लोगों को पता होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जिनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो आई थिंक अभी आप लोगों को हिंट मिल चुका है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कोट जीएस खुर्रे के द्वारा कहा गया है। अगला कोट है। सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वह आनुभविक अनुसंधान और या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे सामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है। इसको किस थिंकर ने इस तरीके से परिभाषित किया है? और ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ईयर भी देख सकते हैं। तो जो जुलाई है ये जून में एग्ज़ाम का होता है, और फिर इसमें जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये टर्नर ब्रांड का था। ओके, अगला कोट है कि बहुपति प्रथा एक नृजातीय वर्णन की जिज्ञासा है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में पूछा गया कोट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर जो हैं उनके द्वारा दिया गया है, और वो हैं जीपी मर्डॉक। अगला कोट देखते हैं। श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तुतः श्रमिक संघ
या फिर जिसे ट्रेड यूनियन भी हम लोग कहते हैं, आंदोलन के लिए हानिकारक थी। तो ये एक चूँकि ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक समाजशास्त्र है, या ये जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो इस पे किसने अध्ययन किया था, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, E. A. रामास्वामी के द्वारा दिया गया कोट है। ओके, भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ये UGC नेट JRF दिसंबर 2018 में पूछा गया कोट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कोट है, भारतीय थिंकर के द्वारा ही कहा गया है। तो आई होप आप लोगों को हिंट मिल रहा होगा या आप लोग गेस कर रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ। ये कोड जो है MN श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला कोड देखते हैं, सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है। तो ये UGC नेट JRF जून 2010 मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये जो कथन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये आई थिंक आप सभी को भी पता है, ये बहुत ही इजी कोट है। सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं के रूप में किसने माना है, तो आंसर अभी तक आप लोगों को मिल चुका है। ये कोट इमाइल तुर्कीम के द्वारा कहा गया है। ओके, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा कोट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारंपरिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ये UGC नेट JRF जून 2012 में पूछा गया कोट है, और ये एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोट है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर का भी कोट है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को की टर्म भी इसमें दिख रहा होगा, प्रदूषण और शुद्धता की बात किसने की है, तो आई होप अभी आप लोगों को हिंट मिल गया होगा, आप लोग भी गेस करिएगा। और ये कथन लुईस ट्यूमा के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कोड देखते हैं, सजातीयता या फिर समरूपता जिसे कह सकते हैं, और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती है, और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता है। तो ये कोड जो है वो UGC नेट JRF जून 2011 में पूछा गया है, और ये आखिर में कौन ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की आपस में कोई पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती है, और इसलिए पहचान नहीं होगी तो कोई समाज भी नहीं हो सकता है। तो ये कोट जो है वो मैकाइवर के द्वारा कहा गया एक इम्पॉर्टेंट कोट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला कोट है, सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट, UGC नेट JRF जून 2011 में ये पूछा गया है, और आई होप कि आप लोगों को ये कोट जो है वो पता होगा। ये अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। बहुत ही छोटा कोट लेकिन इम्पॉर्टेंट कोट है, जाति समानता का चरम रूप है। ये UGC नेट JRF जून 2010 में पूछा गया है, और कोट अपने आप में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के द्वारा कहा गया है। ये थिंकर हैं गुन्नार मिल्डर, जिनके बारे में अभी हम लोग रिसेंटली एक लेक्चर डिस्कस भी किए थे। अगला कोट है, जब सामाजिक गतिशीलता के रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। ये UGC नेट JRF जून 2006 में पूछा गया है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के द्वारा दिया गया है कि किसने कहा है कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन और संलग्नता अधिक हो जाती है, और ये कथन जो है वो एंथनी गिडेंस के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं हम लोग, भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये कोट जो है वो UGC नेट JRF दिसंबर 2012 में पूछा गया है, और ये कोट एक भारतीय विचारक की ही है,
आई होप कि आप लोग गेस कर रहे होंगे और आप लोग एक बार खुद अपने भी माइंड में सोच के बताइए, खुद अपने माइंड में ये सेट करिए कि हाँ ये कौन से थिंकर ने कहा है। चलिए मैं तो इसके बारे में बता ही दूंगी। तो ये कोट जो है वो योगेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2012 में पूछा गया है। और इस कोट को आप लोगों को देख के एक बात यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि थिंकर एक ही होते हैं लेकिन उनकी कोट को अलग अलग तरीके से पूछ दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे की टर्म ही आ रहा है कि आत्महत्या की दर की बात हो रही है और किसने आत्महत्या पे बहुत ही डिटेल में काम किया है, तो वो इमाइल तुर्खीम है। ओके, अगला कोट देखते हैं। विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए। ये यूजीसी नेट जेआरएफ जनवरी 2012 में पूछा गया है। और किसने ये विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं करना है बल्कि वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखना चाहिए। तो आप सभी को कार्ल मार्क्स तो याद आ ही हो रहे होंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिर्फ मिथ्या चेतना की बात की थी। वहीं पे अल्थ्यूजर हैं जो उनको और थोड़ा क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी देते हैं। अगला कोट देखते हैं। सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2012, मैंने ईयर यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है। एक मार्क्सिस्ट विचारधारा के थिंकर हैं, भारतीय थिंकर हैं, जिन्होंने कहा है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। तो नाम भी आप सभी को पता होगा, ये थिंकर ए.आर. देसाई हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ईयर को मेंशन किया है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के साल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में ये कोट पूछा गया है। तो दोस्तों आज ये जो 20 कोट्स थे थिंकर से रिलेटेड, ये आप लोग यहाँ पे ईयर्स भी देखे कि ये सब PYQ में कितने पूछे गए हैं। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे एक जो साल होता है या एक जिस समय एग्ज़ाम किया गया बस मैं उसको मेंशन करती हूँ, जबकि बहुत ऐसे कोट इसमें रहते हैं जो कि कम से कम 10-10, 12-12 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कोड जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि चूँकि 20-20 कोड को आप लोग 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, बहुत कहें हार्डली 10 मिनट के टाइम पीरियड में आप लोग याद कर लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल टाइम होता है जो कि आप लोग कहीं भी कुछ भी करते हुए, कोई काम कर रहे हैं, ख़ास करके जो लेडीज़ होती हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो जैसे कि कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं या बर्तन धुल रहे हैं या कोई भी काम करते हुए सुन रहे हैं, अगेन एंड अगेन सुनते रहते हैं, तो हमारा प्रिपरेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता जाता है। क्योंकि सोशियोलॉजी में ये एक बहुत ही टफ एरिया बोला जाता है जो कि थिंकर्स और कोड की होती है। तो इसलिए मेरी इसीलिए ये पहल रही कि आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोड जो है वो आप लोगों के प्रिपेयर हों। और मैं जो भी प्रीवियस ईयर के जो कोड्स हैं इस तरीके से वो तो मैं डिस्कस कर ही रही हूँ। और ये कोड्स के जो मेरे पास कलेक्शन है अगर वो समाप्त होते हैं तो उसके बाद से जो एक एक, जैसे कि समाजीकरण पे किसने क्या कहा है, संस्था पे किसने क्या कहा है, तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग टॉपिक पे विभिन्न थिंकर्स के जो कोट हैं उनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो जिससे कि आप लोगों का 99% लगभग कोट वाला पोर्शन जो है या कथन वाला पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।